किसी ने बड़े कमाल की बात कही है। इस दुनिया में सबसे तेज रफ्तार दुआओं की होती है, जो जुबान पर आने से पहले ही ऊपर वाले तक पहुंच जाती है। हाय गाइस, मेरा नाम है अजीम और आप सभी के लिए एक छोटी सी कहानी लेकर आया हूँ। चलो जानते हैं। किसी जमाने में एक राजा जो अपना दिनचर्या शुरू करने से पहले हर रोज मंदिर जाया करता, पूजा करता और लौटते समय उस मंदिर के सीढ़ियों पर जाकर बैठता। एक राइट साइड में एक भिखारी बैठा हुआ होता है और लेफ्ट साइड में एक भिखारी बैठा हुआ होता है। जब भी राजा उस मंदिर के सीढ़ियों पर जाकर बैठता तो राइट साइड वाला जो भिखारी है वो कहता, हे भगवान, तूने राजा को इतना सब कुछ दिया है, मुझे भी कुछ दे दो, मेरी भी कुछ मदद कर लो। और तभी लेफ्ट साइड वाला भिखारी कहता, हे राजा जी, ऊपर वाले ने तुमको इतना सब कुछ दिया है, थोड़ी बहुत मेरी भी मदद कर लो। राजा की ये दिनचर्या होती है कि वो हर रोज मंदिर जाता, पूजा करता और सीढ़ियों पर आकर बैठता और इन दोनों की बातें सुनता। राइट साइड वाला ऊपर वाले से मांगता और लेफ्ट साइड वाला राजा से मांगता। तो एक दिन राजा के मन में यह आता है कि चलो आज पूर्णिमा है, आज मदद की जाए। तो राजा महल जाता है और महल जाने के बाद मंत्री को बुलाकर कहता है कि ये ऐसा हादसा मेरे साथ में रोज होता है। राइट साइड वाला ऊपर वाले से मांगता है और लेफ्ट साइड वाला मुझसे मांगता है, तो हमको मदद करनी चाहिए, तो किसकी मदद की जाए। तो मंत्री कहता है, जो राइट साइड वाला जो भिखारी है वो तो ऊपर वाले को मदद मांग रहा है, तो ऊपर वाला उसकी मदद कर देगा, लेकिन जो लेफ्ट साइड वाला है वो तो आपसे मांग रहा है, तो आपको उसकी मदद करनी चाहिए। तो राजा मंत्री से कहता है कि आज है ना बढ़िया से खीर बनाना और उस खीर के अंदर कुछ हीरे और कुछ सोने के सिक्के डाल देना और उस जाकर भिखारी को दे देना। वैसे भी आज पूर्णिमा है। तो बताई हुई बात मंत्री जाकर बहुत बढ़िया से खीर बना देता है। तो मंत्री उसी दिन वो खीर लेकर उस भिखारी के पास चला जाता है और उस भिखारी से कहता है कि राजा जी ने आपके लिए ये खीर भेजी है। भिखारी वो खीर लेता है और बड़े मजे से पीने लगता है, लेकिन हर किसी का एक पेट होता है, कोटा होता है, लिमिट होता है, तो उसको पूरी खीर पिए नहीं जाती। बहुत बड़े बर्तन में वो खीर लाई गई होती है। तो ये सोचता है कि अगर ये खीर मैं रख दूं तो ये खराब हो जाएगी, उससे बेहतर जो सामने वाला जो भिखारी है उसको ये मैं दे देता हूँ, उसकी मदद कर देता हूँ। तभी वो भिखारी राइट वाले भिखारी से कहता है, तुमने तो ऊपर वाले से मांगा, ऊपर वाले ने तुमको कुछ नहीं दिया, लेकिन आज मुझे राजा जी ने मेरे लिए बढ़िया सी खीर भेजी है, मैंने तो मेरा पेट भर के पी ली है, कुछ बची है, पीना चाहो तो तुम पी सकते हो। तो वो खीर का बर्तन उस राइट साइड वाले भिखारी को दे देता है। वो देखकर लेफ्ट साइड वाला भिखारी कुछ देर टहलने के लिए चला जाता है। तो दूसरे दिन राजा पूजा करने के लिए मंदिर आता है, पूजा करता है और फिर आकर वहीं बैठता है। तो देखता है कि राइट साइड वाला भिखारी नजर नहीं आ रहा, लेकिन लेफ्ट साइड वाला भिखारी वहीं पर बैठा है। तो बैठकर उस भिखारी से कहता है, कल की खीर अच्छी लगी? तो भिखारी कहता है, वाकई में बहुत बढ़िया खीर थी, मैंने जिंदगी में ऐसी खीर कभी मैंने चखी नहीं थी। तो राजा उस भिखारी से कहता है कि राइट साइड वाला जो भिखारी है वो नजर नहीं आ रहा। तो लेफ्ट साइड वाला भिखारी कहता है, कल जो आपने खीर भेजी थी, कुछ खीर मैंने पी ली थी और बची हुई खीर मैंने उसको दे दी थी और मैं वापस आकर देख रहा हूँ तो वो नजर नहीं आ रहा, कल से वो गायब है। तो राजा मुस्कुराते हुए कहता है कि वाकई में मैंने तो तुम्हारी मदद करना चाही थी, लेकिन उसकी ऊपर वाले ने मदद कर दी। तो भिखारी कहता है, मैं समझा नहीं। तो राजा कहता है कि कल मैंने जो आपको खीर भेजी थी उसके नीचे मैंने कुछ हीरे और कुछ सोने के सिक्के डाल दिए थे, जो कि वो तुम्हारे लिए थे, लेकिन तुमने वो खीर उसको दे दी। इसका मतलब ये हुआ कि तुम्हें मैं चाहकर भी मदद नहीं कर पाया और उसकी ना चाहते हुए भी ऊपर वाले ने मदद कर दी। अब वो जो भिखारी है वो भिखारी नहीं रहा, वो अब अमीर हुआ है। और ये कहकर राजा वहां से अपने महल निकल जाता है। तो देखा कि कब किसके साथ में क्या होगा। हम अगर इंसानों से मांगेंगे तो इंसान वही दे सकता है जो उसके पास है या उसकी काबिलियत है, लेकिन हम अगर ऊपर वाले से मांगेंगे तो याद रखना, आज नहीं तो कल
डेफिनेटली ऊपर वाला चमत्कार जरूर करेगा और वो सारी चीजें आपको जरूर देगा जो आपके लिए बेहतर हो। अभी जो मैंने आपको कहानी सुनाई बड़ी छोटी थी, लेकिन बहुत कुछ सिखाई जाती है कि जिंदगी में हम इंसानों के पीछे भीख मांगने से बेहतर है कि अपने कर्मों पे मेहनत करो और ऊपर वाले से ही मदद मांगो, क्योंकि इंसान उतना ही दे सकता है जितना उसके बस में है, लेकिन ऊपर वाले के पास वो सारी चीजें हैं जो आपको बेहतर बना सकती है। तो मांगना किससे है आप ही डिसाइड करो। आई होप ये जो कहानी है आपको पसंद आई होंगी, तो लाइक, शेयर और कमेंट्स करते रहना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं ऐसी मजेदार कहानी के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बने रहे अर्जुन के साथ। विश ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।